नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हिस्ट्री की क्लासेज जो चल रही है वो कंटिन्यू चल रही है और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक है उसको क्लियर कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बीपीएससी हिस्ट्री जीके जीएस के नाम से प्लेलिस्ट है, तो वो चेक करके पढ़िए आप लोग, क्योंकि बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, पढ़िए और हो सके जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। हिस्ट्री में गौतम बुद्ध टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं बीपीएससी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे भी चलेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को पता होगा बौद्ध धर्म की स्थापना किन्होंने की है? गौतम बुद्ध ने की है। ये आपको ध्यान रखना ही है। बौद्ध धर्म की स्थापना किन्होंने की है? गौतम बुद्ध ने की है, ये ध्यान में रखिए। और इसका जो जन्म हुआ था इनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 566 ईसा पूर्व में हुआ था। 566 ईसा पूर्व में हुआ था, ये ध्यान में रखना है। और ये कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु में जो कि वर्तमान नेपाल में पड़ता है। और ये लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में ये जाने जाते थे। जो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था और इनका जन्म 566 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ध्यान में रखना है 566 ईसा पूर्व। और ये भी कभी कभी प्रश्न कर देता है कपिलवस्तु वर्तमान में कहाँ है, तो अभी नेपाल में ये नेपाल की सीमा में आता है। ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे शुद्धोधन और महामाया के पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था और महामाया इनके माता का नाम था। और शुद्धोधन जो थे वो शाक्य वंश के प्रमुख थे, इसी के कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई पॉइंट सब है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। देखिए इनके जन्म के 7 दिनों के बाद महात्मा जो गौतम बुद्ध हैं उनके जन्म के ठीक 7 दिनों के बाद ही उनकी माँ का देहांत हो जाता है। और उसका जो लालन पालन है उनकी जो मौसी होती है प्रजापति गौतमी ने किया और इसी के नाम इनका जो नाम हुआ गौतम पड़ गया। ठीक है, इनकी मौसी जो थी जो सुद्धोधन थे, बाद में इन्हीं के साथ ये प्रजापति गौतमी के साथ शादी कर लेते हैं। इसके बाद इनका लालन पालन यही करते हैं, जिसके कारण इनका नाम गौतम पड़ जाता है। इनका जो विवाह हुआ था गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो यशोधरा के साथ हुआ था। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछ देता है, इनकी पत्नी का नाम पूछ देते रहता है और इनके जो पुत्र हैं इनका भी नाम पूछ देता है। ये राहुल है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, माफ़ कीजिएगा। और ये देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जो तपस्या इन्होंने की थी तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था पहले। और इस घटना को यानी घर त्यागने की जो घटना है उसको महाभिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ये आपको सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि महाभिष्क्रमण घटना किनसे संबंधित है, तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। और इन्होंने कब गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। वही बात करें कि बुद्ध के मन में त्याग का विचार कब आया था, तो इन्होंने जब देखा था 4 चीज़ें देखी थी इन्होंने, जिसमें बीमार व्यक्ति देखे थे, ये बूढ़ा आदमी देखे थे और फिर लाश देखे थे और तपस्वी देखे थे। ये 4 चीज़ें जो इन्होंने देखा तो इनके मन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और ये ढूंढने लगे कि वास्तविक खुशी क्या है, वास्तविक ईश्वर क्या है, वास्तविक सत्य क्या है। और इसी की खोज में वो अपने घर का त्याग कर देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में। ये आपसे ध्यान में रखिएगा। ये यदि पूछ दिया जाए कि इनका जो मन है किस विचारों को देख के बदल गया, तो ये बीमार आदमी को देखे थे, बूढ़े आदमी को देखे थे, लाश और एक तपस्वी को देखे थे। तो इन चीज़ों को देख के इनका मन बदल जाता है और वो गृह त्याग करके शांति की खोज में चले जाते हैं। और देखिए बुद्ध 7 साल तक, ये भी प्रश्न आता है कितने साल तक ये भटकते रहे, तो 7 साल तक भटकते रहे। और तब जाकर 35 साल की उम्र जब हुई इनकी,
तो निरंजना नदी यानी निरंजना नदी को फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्शन में हो सकता है निरंजना नदी दे या फाल्गु नदी दे, तो आपको ध्यान में रखना है फाल्गु नदी को ही निरंजना नदी कहा जाता है। ठीक है। के तट पर पीपल पेड़ के पास यानी अंजीर के पेड़ फिकस धर्मी यूसा कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं पूछता है। पीपल का पेड़ याद रखिएगा और निरंजना नदी या फाल्गु नदी याद रखिएगा। 35 वर्ष याद रखिएगा। 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। वो ध्यान करते हुए उरुवेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? उरुवेला में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इस पेड़ को बोधि वृक्ष तभी से कहा जाने लगा। यहाँ जो उरुवेला में 35 वर्ष की अवस्था में फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, पूरे 7 साल लगे इनको भटकते भटकते, तब जाके 35 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वास्तविक सत्य इन्होंने जाना। और जिस पेड़ के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसको बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और जो स्थान है वो आज बिहार का स्थान है बोध गया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रश्न आते रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो भूलना नहीं है। ये जो थे महात्मा बुद्ध, इनको ईश्वर या आत्मा पर विश्वास नहीं था। ये ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये जो थे कर्म और अहिंसा पर अधिक जोर देते थे। इनका कहना है कर्म करो उस टाइप के थे, और अहिंसा, ये हिंसा करना नहीं चाहते थे। तभी ये एक राजा के पद पे थे, तभी वो इन सब चीज़ों के बावजूद भी इन्होंने घर त्याग किया और सत्य की खोज में वो निकल पड़े थे। ये वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध थे, जाति पाति नहीं मानते थे और बुद्ध पाली भाषा में ही पढ़ाया करते थे, उपदेश दिया करते थे। पाली भाषा इनका भाषा था, ये भी याद रखना है आप लोगों को। बौद्ध धर्म भारत के बाहर कई देशों में फैला हुआ है, अभी भी फैला हुआ है। और सबसे जो ज़्यादा बौद्ध धर्म अपनाने वाला देश है वो कौन है? चीन है। और ये पहली शताब्दी में बौद्ध धर्म को ये अपनाए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है उनको और गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के जो हमारा बनारस है, वाराणसी के सारनाथ में दिया था। ये याद रखिएगा, पहला उपदेश पूछ लेता है कि पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो वाराणसी के सारनाथ में दिया था। और इस घटना चक्र को क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये पॉइंट है, इसको याद रख लीजिएगा। देखिए, जो गृह त्याग का घटना था तो उसको क्या कहा गया था? महाभिष्क्रमण कहा गया था। और जब इन्होंने पहली बार उपदेश दिए सारनाथ में, तो उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और इसको धम्म चक्र पवताना भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, इतना भारी भरकम वर्ड है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर इनकी जो मृत्यु हुई, ये कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक साल के पेड़, एक साल नहीं है, मतलब साल का जो पेड़ होता है ना, वृक्ष होता है, उसी के नीचे 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध से जो क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर घटनाओं पर ही आधारित होता है कि जो गौतम बुद्ध ने शरीर का त्याग किया तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और गृह त्याग किया था, सभी सुख का त्याग किया था, तो और घर छोड़ दिया था, तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो महाभिष्क्रमण कहते हैं। ये याद रखिएगा, वहीं से प्रश्न अधिकतर आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध शब्द का जो अर्थ होता है वो इंटेलिजेंट होता है, प्रबुद्ध होता है। ठीक है, और ये जो बुद्ध थे, बुद्ध के समकालीन महावीर जैन, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, वो थे। और राजा प्रसेनजित, बिंबिसार और अजातशत्रु इन्हीं के समय में
थे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों ने पाई। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा और थ्योरी देख लेते हैं हल्का। बौद्ध जो दर्शन यानी महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी बुद्ध को, जो बुद्ध शिक्षाएं जो बुद्ध शिक्षा के नाम से जाना जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो ये देखिए, बौद्ध धर्म में 4 महान सत्य बताए गए हैं जो कि झूठ नहीं है। 4 महान सत्य यानी यदि आपको बौद्ध शिक्षा लेना है, बौद्ध दीक्षा प्राप्त करना है, तो 4 महान सत्य को अनिवार्य रूप से अपनाना होगा। आइए जानते हैं क्या है। तो इन्होंने कहा है कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि दुनिया शोक से भरी हुई है, इच्छा ही समस्त दुख का मूल कारण है। यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन जान लीजिए कि बुद्ध की दीक्षाएं शिक्षाएं क्या हैं। इच्छा पर विजय पाने के द्वारा दुख पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और इच्छा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग भी है। देखिए, यहाँ से प्रश्न आपके नहीं बनते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ उन चीज़ों पे। जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। बौद्ध धर्म में 8 मार्ग बताए गए हैं, जो 8 धर्म के अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार। और जो कि ये है, यहाँ से भी प्रश्न नहीं आता है, लेकिन आपसे सीधे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में कितने अष्टांगिक मार्ग हैं। तो अष्टांगिक नाम से ही स्पष्ट है, 8 मार्ग। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 धर्म बताए गए हैं, या ऐसे प्रश्न आ सकता है बौद्ध धर्म में कितने धर्म के मार्ग बताए गए हैं। तो 8 बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, ये ध्यान में रखना है। हालांकि ये सीधे प्रश्न नहीं आएगा इन चीज़ों से नहीं। 8 जो मार्ग है, जानिए क्या है। तो पहला है सही समझ आपको होनी चाहिए, फिर सही समाधान आपका होना चाहिए, यानी सही समाधान करने के योग्य आप होने चाहिए। आपका जो सही मतलब ध्यान, आपका जो ध्यान है या समझ है वो सही होना चाहिए। फिर समस्या समाधान करने में आप सक्षम हैं, तो ऐसे गुण आपके होने चाहिए। फिर है सही उच्चारण, आप सही से उच्चारित करते हैं, तो ये गुण भी आप में होना चाहिए। फिर है सही कार्रवाई, यानी कोई भी किसी भी प्रकार का यदि आपको काम दिया जाता है तो उसे आप भली भांति कर पाते हैं कि नहीं, तो वो भी गुण आपके होने चाहिए। ये 4 धर्म हो गए। फिर है सही जीवन, आपको जो मतलब गलत चीज़ें हैं या सही चीज़ें हैं, तो उनका खास ध्यान आपको रख के सही जीवन यदि आप व्यतीत कर रहे हैं, तो ही आप बौद्ध धर्म के अंतर्गत आ सकते हैं या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फिर है सही प्रयास, आपको सही प्रयास लगातार करना है, चाहे जो कुछ भी हो, असफलता आए या कुछ भी आए, लेकिन सही प्रयास यदि करते हैं तो आपका जो असफलता है वो सफलता में ज़रूर परिवर्तित होता है, ये भी इसमें कहा गया है। फिर है सही सोच, आपका जो थिंक है वो सही होना चाहिए। फिर है आत्मकेंद्रण, यानी कि जो एकाग्रता है वो भी आप में होने चाहिए। ये 8 मार्ग इसमें बताए गए हैं धर्म के। ठीक है, जहाँ से प्रश्न आते हैं, तो प्रश्न यहाँ से आते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं, तो ये आपको याद रखना है, त्रिरत्न है। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। पहला है बुद्ध, धम्म और संघ। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन, तो ऑप्शन आपको ये दिया जाएगा, तीनों के तीनों। यदि नहीं दिया जाएगा तो होता है ना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, जैसे बता दिया जाएगा, बुद्ध है, सेकंड में धम्म है, और थर्ड में कुछ और ऑप्शन रहेगा, और फोर्थ में कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं डालना है। और यदि तीनों ऑप्शन रहे तो ये आपको ध्यान में रखना है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अब त्रिरत्न का अर्थ क्या होता है, त्रिरत्न जो बताया गया है, बुद्ध का क्या अर्थ होता है? तो बुद्ध का जो पहला जो त्रिरत्न है बुद्ध, तो बुद्ध का अर्थ होता है सभी में सर्वोच्च आध्यात्मिक क्षमता होनी चाहिए, यानी कि सोचने समझने और आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में उनकी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए, आध्यात्मिक क्षमता अधिक होनी चाहिए, तभी वो बुद्ध के अंतर्गत आएंगे। फिर दूसरा है धम्म। धम्म है, धर्म नहीं है, धम्म। हालांकि इसका अर्थ धर्म ही होता है, लेकिन धम्म का प्रयोग किया गया है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब ये नहीं कि ऑप्शन में आपका धर्म दे तो धर्म दे, और फिर अगला ऑप्शन आपका धम्म दे तो आप धम्म पे नहीं टिक करके आप
धर्म पे दे दीजिएगा तो वो गलत हो सकता है आपका। तो धम याद रखिएगा, वर्ड याद रखिएगा, प्रोनंसिएशन याद रखिएगा। बुद्ध की शिक्षा, धम का जो अर्थ होता है बुद्ध की शिक्षा, यानी बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी हैं उन पे वो ध्यान रखना। और ये जो थे इनकी शिक्षा जो होती थी, देते थे लोगों को, तो ये संस्कृत धर्म या धर्म के लिए पाली, यानी संस्कृत या पाली शब्द पाली भाषा में ज़्यादा देते थे। आपको पाली भाषा ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि पाली भाषा में ही इनका अधिकतर जो ग्रंथ हैं इनके मिले हैं, और पाली भाषा में ही महात्मा बुद्ध संदेश देते थे, उपदेश देते थे। ठीक है। तीसरा है संघ। संघ का अर्थ होता है बौद्ध धर्म का पालन करने वाले भिक्षुओं का कर्म। ठीक है। तो तीनों त्रिरत्न याद रखिएगा। बुद्ध को ईश्वर या आत्मा पर विश्वास नहीं था, ये सब मैंने पहले ही बता दिया है। आइए चलते हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन हो, ये भी मैंने बता दिया था। देखिए ये याद रखिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म ही है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। पहला तो हिंदू धर्म है, इसके बाद दूसरा है बौद्ध धर्म। देखिए ये क्वेश्चन कुछ है गौतम बुद्ध से रिलेटेड, आपका कोई भी टॉपिक या गौतम बुद्ध से कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, तो इसीलिए मैंने प्रश्नों को भी ऐड कर लिया है। चलते हैं पहले प्रश्न पे। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो ये अभी आपने जाना कि कितने वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया था, तो इन्होंने 29 वर्ष। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29 वर्ष। देखिए आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का, तो आपका एग्ज़ाम इस लेवल के साथ होगा। आपको 5 ऑप्शन दिया जाएगा, यानी 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन देखिए 30 वर्ष है, 32 वर्ष है। दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका है 35 वर्ष। फोर्थ ऑप्शन है आपका 29 वर्ष, और ई ऑप्शन है आपका पांचवा ऑप्शन है नन एबव, यानी चारों में से कोई नहीं। आपका जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा तो पैटर्न आपका एग्ज़ाम का यही रहेगा, और ऐसे ही आपके ऑप्शन भी रहेंगे। तो आपका जो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपका 29 वर्ष, है ना। गृह त्याग इन्होंने कब किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में की थी। और इस घटना को क्या कहते हैं? तो याद होगा आप लोगों को, क्या था? महाभिष्क्रमण, यही था ना। इतना भारी भरकम वर्ड रहता है याद। तो महाभिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है गृह त्याग, उनका गृह त्याग की घटना। महाभिनिष्क्रमण, हाँ, महाभिष्क्रमण नहीं था, सॉरी, महाभिनिष्क्रमण था। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग, घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है आपका महापरिनिर्वाण, दूसरा है महाभिनिष्क्रमण, थर्ड है आपका धर्मचक्र प्रवर्तन, फोर्थ है आपका नन कोई नहीं, और ये आपका ऑप्शन है क एवं ख। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? देखिए बीपीएससी का पैटर्न का एग्ज़ाम जो होने वाला है आप लोगों का, तो इसी लेवल में आपका ये प्रश्न रहेगा। प्रश्न ऐसे ही रहेंगे आपके, और ऑप्शन भी आपको 5 दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका जो आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो मैंने बताया था ऊपर में, अभी आप लोगों ने देखा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका 485 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व, सी है 476 ईसा पूर्व, फोर्थ है आपका 474 ईसा पूर्व, और ई है विकल्प उपयुक्त नहीं है। ऐसे भी आपके ऑप्शन दिए जाएंगे बीपीएससी का। यदि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे ही ऑप्शन आपके 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, और पाँचों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इनका जो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ये भी ध्यान में रखना है, ये भी प्रश्न आया है कितने वर्ष की अवस्था में। अब ये मैं बोल रही हूँ आया है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने एसएसटी का एग्ज़ाम दिया होगा, या बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा, या एसएससी का कोई भी जो एग्ज़ाम दिए होंगे, तो एसएसटी पेपर से ना ये चीज़ें आती ही रहती हैं। तो इसीलिए मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है अन्य एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं
इस लेवल के तो हो सकता है बीपीएससी एग्ज़ाम में भी आपका तो आएगा ही, क्योंकि इन लोगों ने साफ कह दिया है कि आपको पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। और पढ़ने के लिए आपको बीटीसी की जो बुक्स हैं तो वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और कितना आपको पढ़ना है मैंने ये भी बताया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए। हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। आंदोलन करने से आंदोलन हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम हो के रहेगा। आप ये समझिएगा कि ये नियमावली, हाँ हो सकता है कुछ विचार विमर्श करके कुछ बीच का रास्ता अपनाया जा सकता है, संशोधन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम हर हाल में होगा। तो एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस दीजिए, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और दिमाग में ये भी आप लोगों के आते रहता है कि नोटिफिकेशन आया कि नहीं, एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है कि नहीं, ये वो फलाना चिलाना बहुत सारी बातें आते रहती है। तो देखिए उन चीज़ों को वो चीज़ें जब होनी है तो वो होगी ही, लेकिन आपका पहला कर्तव्य ये है आपका कि आप पढ़िए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। नहीं तो क्या होगा, ये देखिए कितने सालों के बाद ये बहाली आ रही है। 2019 में ही अप्लाई हुआ था हम लोगों का, तब जाके 2022 में हम लोगों ने ज्वाइन किया था। और अब जो ये बहाली होगी ना, ये देखिए कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन आ रहा है ना, तो इलेक्शन का ये प्रभाव है कि आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। जैसे ही ये लोग सरकार, फिर से सरकार, हो सकता है सरकार बदले या सरकार फिर से बदली या कोई और आए या फिर वही रहे, तो आपका जो वैकेंसी है ना वो हवा में उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो जो सीटें आपको मिल रही हैं, जो आपको, ये मेहनत करके आप ले लीजिए। जो भी एग्ज़ाम होने वाला है या भर्ती होने वाली है प्रक्रिया, तो इसमें आपको शामिल होने का बहुत बढ़िया मौका मिला है, गोल्डन चांस मिला है। तो उसको किसी भी हाल में खोना नहीं है, अपने परिवार के लिए खासकर, क्योंकि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, सोचिए आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके परिवार को आपकी गरीबी की सीमा से वो दूर कर सकते हैं। तो ध्यान में रख के ये चलिए कि आपको किसी भी हाल में सिलेक्शन, एक सीट हमको लेना है, ठीक है, एक सीट आपको चाहिए ही चाहिए, ये ध्यान में रखिए। और इस ध्यान में रख के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अफवाहों पे मत जाइए। आपको जो भी न्यूज़ होती हैं तो वो जब तक ऑथेंटिक नहीं होता है, वेरीफाइड नहीं होता है, तब तक मैं आप लोगों को न्यूज़ नहीं बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए बहुत सारे फॉल्स न्यूज़ दे देते हैं, तो उन चीज़ों पर मत जाइए। 10 यूट्यूब चैनल पे आप लोग मत जाइए, मतलब जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस पे जाइए, लेकिन कोई जो ट्रस्टेबल जो यूट्यूबर है उस पे बिलीव करके आप उसको फॉलो कीजिए। लेकिन 10 बार ये नहीं कि आप नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं आया, वो आया कि नहीं आया। आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जब जो होना होगा वही होगा। लेकिन इस बार जो अगर मौका आप लोग खो दिए तो फिर ये 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए भूल जाइए। ये बहाली करना ही नहीं चाहती है सरकार, और ये तो खोजते रहती है रास्ता, बिहार सरकार जो है रास्ता खोजते रहती है कि बहाली किस तरह फंस जाए। तो ये जो मौका मिला है, तो मौका को मैं वही कहूँगी कि मौका को मत गंवाना है, गंवाना बिल्कुल नहीं है, अपने परिवार के लिए खासकर, ठीक है। हो सकता है आप अपने परिवार का सिचुएशन चेंज कर सके, आप में क्षमता वो है, तो परिवार का सिचुएशन चेंज करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अपने परिवार के लिए ही मेहनत आज से शुरू कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ यहाँ पे पूछा गया है, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा। पहला ऑप्शन है महाभाष्य, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, त्रिपिटक। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? त्रिपिटक। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ या जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ, तो उसमें से मैं, यदि उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो एक भी, मैं ये गारंटी लेती हूँ, एक भी टॉपिक का आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। चाहे किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, इतिहास हो या भूगोल हो, यदि मैं पढ़ाती हूँ आपको, जो भी प्रोवाइड कराती हूँ वीडियो, तो उस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं ये गारंटी लेती हूँ। तो मेहनत करते रहिए, खुद भी पढ़िए, मतलब स्वाध्ययन कीजिए, और थोड़ा सा यूट्यूब भी देख लिया करिए, ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो रिमाइंड करता रहे कि ये प्रश्न सब आते रहते हैं। क्योंकि
ज़्यादा यूट्यूबर पे भी भरोसा नहीं करना है। ये नहीं कि आप उसी के भरोसे बैठ जाए ऑनलाइन पढ़ने के चक्कर में। तो ऑनलाइन के चक्कर में मत पढ़िए, ऑनलाइन चक्कर से कुछ नहीं होगा। आपका जो खुद का जो बुक है ना आपके पास, उसी बुक को पढ़िए। जो भी बीटीसी की बुक है, बीटीसी बुक से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। यूट्यूबर के थ्रू मत बैठे रहिए, ठीक है। आप स्वाध्ययन करिए और हाँ पढ़िए, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़िए। 2-4 वीडियो देख लीजिए, नहीं तो वीडियो ही देखना है तो आपको रात में देख लेना है, ताकि आपका माइंड रिमाइंड कर जाए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कहाँ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है? पहला ऑप्शन है आपका ऋषिकेश, कर्मभूमि, दीक्षा भूमि, वृंदावन। तो ये दीक्षा भूमि में है, ये आपको ध्यान में रखना है। दीक्षा भूमि नागपुर के महाराष्ट्र में है, ठीक है। और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है बौद्ध धर्मों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना है, ये भी ध्यान में रखना। चाइना है, चीन ही है सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म मानने वाला। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये प्रश्न ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन होंगे? गौतम बुद्ध। एशियाई पुंज, हाँ, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ये महात्मा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी पुकारा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। और हिंदी में एशियाई ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। तो कौन है वो? गौतम बुद्ध हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और जो भी मैं चीज़ें बोल रही हूँ कि महत्वपूर्ण है तो है महत्वपूर्ण, उन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप लोगों के लिए कह रही हूँ, खैर मानना ना मानना आप लोगों के ऊपर है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया था। और इनको पालने वाली कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ आप लोगों ने जाना, समृद्ध होता है ना, समृद्ध होता है, ये भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन आपके इसी हिसाब से आएंगे बीपीएससी टीचर के एग्जाम में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में हुई थी, बोध गया में हुई थी, राजगीर में हुई थी, हरिद्वार में हुई थी, या बिहार में हुई थी? तो गौतम बुद्ध को, देखिए ये प्रश्न, अच्छा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में तो इन्होंने उपदेश दिया था। और प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे, फाल्गु नदी के किनारे, है ना। तो ध्यान में रखना है, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब आते ही रहता है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो देखिए ऑप्शन में मैंने बताया था, निरंजना जो नदी है उसको फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन इसी हिसाब से रहेंगे, आपका आंसर जो हो जाएगा फाल्गु नदी हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई पीपल वृक्ष के नीचे हुई, लेकिन बोधि वृक्ष को ही पीपल वृक्ष कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था नाम, याद रखना है। और इन्होंने ही बाद में देश विदेश जाके क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। गौतम बुद्ध की जो पुत्र थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? तो उनके प्रिय घोड़े का नाम था कंथक था नाम, ठीक है। क्या नाम था? कंथक। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो ये भी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, ये भी ध्यान रखना है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, बनारस में जो पड़ता है। इतना ही प्रश्न